मनुष्य का मन एक जंगली घोड़े की तरह है, अशांत, चंचल, वेगवान और अपनी ही दिशा में दौड़ने वाला। इस घोड़े के पास न लगाम है, न सवार, न कोई निश्चित मार्ग। कभी वह वासनाओं की ओर भागता है, कभी भय की खाई में कूद पड़ता है, तो कभी स्मृतियों और कल्पनाओं के जंगल में खो जाता है। यह मन अपने स्वभाव से ही स्वतंत्रता चाहता है, पर यह स्वतंत्रता विवेक से रहित होने पर उन्मुक्तता बन जाती है। ऐसा मन न वर्तमान में टिकता है, न सत्य में। वह केवल इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं के पीछे दौड़ता रहता है। अब उस मनुष्य की कल्पना करें जो इस जंगली घोड़े की पूंछ पकड़कर उसके पीछे पीछे घसीटता चला जा रहा है। वह न घोड़े को दिशा दे पा रहा है, न उसकी गति नियंत्रित कर पा रहा है। कभी घोड़ा तेज दौड़ता है तो मनुष्य गिरता पड़ता है, कभी अचानक मुड़ता है तो मनुष्य चोट खाता है। यहाँ पूंछ पकड़ना दर्शाता है कि मनुष्य मन के पीछे चल रहा है, उसका स्वामी नहीं बना। वह सोचता है कि वह मन को पकड़कर चल रहा है, पर वास्तव में मन उसे घसीट रहा है। यह स्थिति अधिकांश मानव जीवन की सच्ची तस्वीर है। हम कहते हैं, मेरा मन ऐसा चाहता है, मन नहीं मानता, मन परेशान है। इन वाक्यों में हमारी पराजय छिपी है। यहाँ मन स्वामी बन गया है और मनुष्य सेवक। इच्छाएं, क्रोध, लोभ, भय, तुलना और अपेक्षाएं उसी जंगली घोड़े की दिशाएं हैं जिसमें मनुष्य बिना लक्ष्य के भटकता रहता है। वह थक जाता है, टूट जाता है, पर छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि पूंछ छोड़ दी तो वह गिर जाएगा। पर सत्य यह है कि मुक्ति पूंछ पकड़ने में नहीं, लगाम थामने में है। लगाम का अर्थ है विवेक, साक्षी भाव, आत्मबोध और अभ्यास। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह मन नहीं है, बल्कि मन का दृष्टा है, तभी वह घोड़े पर सवार होने योग्य बनता है। तब मन शत्रु नहीं रहता, साधन बन जाता है। वही घोड़ा जो पहले भटकाता था, अब साधक को लक्ष्य तक पहुंचाने लगता है। हमारे उपनिषद इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। जो मन के पीछे दौड़ता है वह संसार में उलझता है, और जो मन को जानकर उससे ऊपर उठता है वही मुक्त होता है। इस प्रतीक का सार यही है कि जब तक मनुष्य जंगली घोड़े की पूंछ पकड़े रहे, तब तक उसका जीवन भटकन और पीड़ा से भरा रहेगा। जिस दिन वह साहस करके पूंछ छोड़ेगा, लगाम थामेगा या सवार बनेगा, उसी दिन यात्रा अर्थपूर्ण और शांत हो जाएगी।